चुनाव के बाद इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स का असर बहुत ज्यादा है और बीते कुछ समय की बात करें तो जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और चौटाला परिवार में आंतरिक कलह की वजह से जाट वोटों के बंटने की संभावनाएं हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो हरियाणा में इस साल लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव होंगे और जिस तरह के घटनाक्रम हाल ही में हुए हैं, उन सब से पता चलता है कि हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को कुछ हद तक जाट प्रभावित कर सकते हैं। और किस तरह से वो उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं, क्या कारण है इसके और कितना असर पड़ेगा जाटों की नाराजगी का हरियाणा की राजनीति में, करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हरियाणा में किसानों का मतलब जाट होता है। किसानों का विरोध प्रदर्शन और उस पर केंद्र सरकार ने जैसी प्रतिक्रियाएं दी, उसने किसानों का मुंह खट्टा कर डाला। इस कारण हरियाणा में किसान बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी से नाराज चल रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों के नेताओं को अब किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के नेता जब गांवों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं तो उन पर किसान हमला कर रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। सोनीपत की बात बताती हूं आपको। सोनीपत में दहिया खाप में आने वाले 24 गांवों ने पार्टी का पूरी तरह से बहिष्कार कर डाला। सिरसा में भी बहिष्कार हुआ। फतेहाबाद में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर की रैलियों में प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखा दिए और इसके बाद सीएम दुष्यंत चौटाला को जाटों के गढ़हिसार के नारा गांव में आने से रोक दिया गया था। और ये तमाम घटनाएं इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि जाट नाराज हैं बेहद। और इसके अलावा आरक्षण भी एक पेचीदा मुद्दा है। बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन में टूट, पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर निर्भरता, जाटों की अनदेखी के आरोपों के चलते जाट समुदाय और भगवा पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, खासकर ग्रामीण हरियाणा में। इससे निपटने के लिए बीजेपी स्थानीय जाट नेताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ के एक राजनीतिक विश्लेषक की माने तो बीते 10 साल में जाट समुदाय उस सत्ता से वंचित था जो गैर जाट राजनीति के इर्द गिर्द घुमा करती थी। उनका मानना है कि जाटों की नजर लोकसभा से ज्यादा विधानसभा चुनाव पर हो सकती है। अब जेजेपी की बात करते हैं तो जेजेपी का अलग होना भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि अब इस पार्टी के पास जाट वोटर्स को प्रभावित करने वाले प्रमुख साझेदारों की कमी हो गई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ताओं का मानना है कि राज्य में 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी जाट समुदाय के बीच असंतोष को दूर नहीं कर पाई, उसमें कहीं ना कहीं नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने खुद के जाट नेताओं को संतुष्ट करने में भी बिल्कुल विफल हो चुकी है। अब लोकसभा चुनाव में पूर्व बीजेपी प्रमुख ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे प्रमुख जाट नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। एक अन्य प्रमुख नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का भी हाल बीजेपी में यही था, इसलिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस चले गए। अब थोड़ा इतिहास मैं आपको बताती हूँ कि 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था, तभी से जाट नेताओं की यहाँ की राजनीति पर दबदबा है। हालांकि राज्य की आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी 1/3 से भी कम है। हरियाणा की आबादी में जाटों की आबादी लगभग 26 से 28% है। फिर भी वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली बने हुए हैं। और एक अनुमान की माने तो 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। 10 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेताओं को उम्मीदवार बनाया और इनमें हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर रहे और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल भी शामिल रहे। अब सी वोटर ट्रैकर की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 39.8% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जबकि बीजेपी को 42.4% वोट जाटों के मिले थे। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जाटों का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल बदल गया। जेजेपी को 12.7% जाट वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 38.7 और बीजेपी को 33.7% जाटों ने वोट किया था। अब बीजेपी की जब हम जाट वोटर्स की बात करते हैं, नाराजगी की बात करते हैं, तो बीजेपी को जाट बेल्ट में वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए जाट वोटर्स को ही जिम्मेदार माना गया था। उसके 6 जाट में से 5 उम्मीदवार भी चुनाव हार गए थे। और एक दिक्कत यह भी है कि बीजेपी के पास मजबूत और प्रभावशाली जाट नेता नहीं है। बीजेपी को मुख्य रूप से गैर जाटों का ही समर्थन मिला हुआ है।
और पिछले 2 लोकसभा की बात करें, चुनावों की, विधानसभा चुनावों की बात करें, तो बीजेपी ने इन गैर जाट समुदायों को लुभाकर जाटों के प्रभाव को, हालांकि बीजेपी जाटों को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर सकती, लेकिन कम जरूर किया। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी अपनी जीत का श्रेय मोदी लहर को दे सकती है, लेकिन जीत के बाकी फैक्टरों में जाट वोटों का बंटवारा भी तो शामिल है। अपने 58 साल के इतिहास में हरियाणा में 33 मुख्यमंत्री जाट समुदाय के रहे हैं। गैर जाट मुख्यमंत्रियों में भगवंत दयाल शर्मा और राव बीरेंद्र सिंह शामिल हैं। इनके अलावा बिश्नोई समुदाय से भजन लाल, पंजाबी मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी एक ओबीसी नेता हैं। अब 3 जाट परिवारों की बात करें, देवीलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक इस राज्य पर शासन किया है। 2 बार मुख्यमंत्री रहे। देवीलाल ने जनता दल की सरकार के दौरान उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है और बंसीलाल इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा और रेल मंत्री भी रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनके पिता रणबीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य रह चुके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री पद पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। एक और प्रभावशाली जाट परिवारों में छोटू राम का नाम भी शामिल है। पूरे परिवार के साथ उनके पोते बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जो फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं। तो इस तरह से जाटों का जो प्रभाव है हरियाणा में, हरियाणा की राजनीति में, उसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और बीजेपी तमाम सारी कोशिशें कर रही है कि अपने से जो नाराजगी हुई है जाट समुदाय में, उसको वो कम करना चाहती हैं। और भले ही उनके पार्टी में पूरे नेता बटे हुए हों, स्पेशली जाट नेता, लेकिन लोकसभा चुनाव के बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने में वो ज़्यादा दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले चुनावों की, लोकसभा की तो बात है ही, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होंगे और सभी की नज़र अब उन पर गड़ी हुई है और बीजेपी अगर अपनी मुश्किलों को कम नहीं कर पाई तो ये सारे फैक्टर्स बीजेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस और जेजेपी के फूट की, तो इसका फ़ायदा ज़रूर बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इसका कहना अभी मुश्किल है कि कितना मिलेगा इस चीज़ का फ़ायदा। लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीजेपी की मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी, जाटों की नाराज़गी दूर होगी या नहीं होगी, ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। ये थी पूरी रिपोर्ट, ये थे सारे कारण जिस वजह से जाट नाराज़ चल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इनके अलावा और कोई कारण है जहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और जाट फैक्टर को नेगलेक्ट करना भारी पड़ सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में और ऐसे और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।